बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आधा हमारा कोर्स क्लियर हो गया है। अब हम बात करते हैं प्लांट फैमिलीज़ की। प्लांट फैमिलीज़ ऐसा टॉपिक है जो आपने पहले भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया हुआ है। ये इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं, आधी हम डिस्कस करते हैं, आधी हम बाद में कर लेंगे, लेकिन उसके साथ साथ कुछ काम आपने भी करना है और कुछ मैंने करना है। सबसे पहले यहाँ पर जो प्लांट फैमिली डिस्कस की गई है वो है जनाब रेननक्यूलेसी। रेननक्यूलेसी जो फैमिली है इसको बटर कप फैमिली भी बोला जाता है, और बटर कप फैमिली इसका आप कह लें दूसरा नेम है। बाज़ औक़ात ये चीज़ आ जाती है कि रेननक्यूलेसी क्या है। अब हमने इसके अंदर क्या पढ़ना होता है, हम इसके हैबिट के बारे में बात करते हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करते हैं, फ्लोरल करैक्टर्स देख लेते हैं, फ्लोर डायग्राम देखते हैं, इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ है, वो इसका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप होता है फैमिलीज़ का, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। कुछ आप करेंगे, कुछ मैं कर दूँगा। आपके कोर्स के अंदर टोटल 30 फैमिलीज़ हैं। ये फैमिलीज़ आपके बीएससी के कोर्स के अंदर भी हैं, और ये एक मेरे पास बुक है इसके अंदर भी हैं। मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, यहाँ पर कुछ चीज़ें बहुत ही आसान लिखी हुई हैं। मतलब अगर आप बीएससी की बुक से करते हो तो उसमें ज़्यादा डिटेल है, बंदा बुक देख के ही उकता आ जाता है। तो ये वाली बुक मैं आपके साथ शेयर करूँगा, फिर आप बेशक इधर से कर लो या उधर से कर लो, आपकी मर्ज़ी है। कुछ फैमिलीज़ आपको मिल जाएंगी और कुछ फैमिली नहीं मिलेंगी, वो मैं आपको इंशाल्लाह सेंड करूँगा। अगर एक या दो फैमिली ठीक तरीके से बंदा इनकी टर्म देख ले तो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो इसको समझने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, आप रीड करते जाएँ तो आपको समझ आती जाती है। तो एक दो फैमिली जो स्टार्टिंग में होती है उसमें जितनी भी टर्म्स हैं वो आपको समझनी पड़ेंगी, बाकी बाद में आप इंशाल्लाह ताला सारा खुद भी कर लेंगे। तो यहाँ पर इसके अंदर एक आपको फ़ायदा ये है कि इस बुक के अंदर हर फैमिली के कुछ डिस्टिंग्विश करैक्टर भी दिए गए हैं कि कौन से ऐसे करैक्टर हैं जो बिल्कुल इसी फैमिली के ऊपर फिट होते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो स्टार्ट हो रहा है करैक्टर हैबिट है कि इस फैमिली के अंदर जनाब हर्ब्स, शर्ब्स और ट्रीज़ भी हैं। अगर आप इसकी स्टेम की बात करते हैं तो हर्बेशियस भी है, और बाज़ औक़ात वुडी स्टेम भी है। आप लीफ़ की बात करते हैं तो लीफ़ सिंपल भी है, कंपाउंड भी है, अल्टरनेट भी है और स्टिप्यूल्स भी है। इन चीज़ों को जनाब समझना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल लीफ़ की। तो इस पेज के टॉप के ऊपर मैंने कुछ चीज़ें मेंशन की हुई हैं। ऊपर यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है सिंपल लीफ़। मैंने ये किया है कि जितने भी टर्म्स हैं वो मैंने इसके ऊपर डिस्कस कर दी हैं। सिंपल लीव्स में क्या होता है कि जो लीफ ब्लेड होता है वो कम्प्लीटली अनडिवाइडेड होता है, और जो कंपाउंड लीफ होते हैं उसमें जो लीफ ब्लेड होता है वो डिवाइडेड होता है, और डिवाइड होकर वो लीफलेट बना रहा होता है। दो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, एक होती है अल्टरनेट लीफ और एक जनाब होती है अपोजिट लीफ। अल्टरनेट लीफ में क्या होता है कि जैसे कि ये एक ब्रांच है, इसके ऊपर ये देखें ये पत्ता लगा हुआ है, वो उसके अगला पत्ता इसके सामने नहीं लगा हुआ, इधर लगा हुआ है थोड़ा सा ऊपर करके, फिर तीसरा पत्ता इधर लगा हुआ है। ये तो है अल्टरनेट लीफ, जैसे कि मैंने इधर आपको शो करके दिया। अपोजिट में क्या होता है कि ये लीफ इधर है और दूसरा लीफ बिल्कुल उसके सामने इस साइड पर, इसको कहते हैं अपोजिट लीफ। स्टिप्यूल क्या होता है और स्टिप्यूलेट क्या होता है, लीफ जहाँ से निकल रहे होते हैं उस डंडी के साथ छोटा ही सी आउट ग्रोथ होती है। ये जो आउट ग्रोथ है इसको हम कहते हैं स्टिप्यूल, और ये स्टिप्यूल मैंने यहाँ पर मेंशन भी की हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जो ब्रांच है जहाँ से ये लीफ निकल रहे हैं, ये वाली ब्रांच, इसको कहते हैं पेडिसल। ये आपको याद रहेगा। अच्छा जनाब आगे चलते हैं। फ्लावर है, फ्लावर के अंदर हमने उसकी सिमेट्री देखनी होती है, और ये देखना होता है कि बाइसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल है, व्हाटएवर क्या है। यहाँ पर जो फ्लावर है ये एक्टिनोमॉर्फिक है। एक्टिनोमॉर्फिक के लिए जनाबे वालिया हम ये साइन इस्तेमाल करते हैं। दो सिमेट्री होती है, एक एक्टिनोमॉर्फिक होती है और एक जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक के लिए गोल दायरा उसमें प्लस, और जाइगोमॉर्फिक के लिए ये सिमेट्री इस्तेमाल होती है। फिर जनाब आपने यहाँ पर केलिक्स देखने हैं। यहाँ पर 5 सेपल्स हैं। केलिक्स क्या होता है, जो सेपल्स हैं उनको कलेक्टिवली हम केलिक्स कहते हैं। 5 सेपल्स हैं और वो सारे सेपल्स फ्यूज़ हैं, इसलिए यहाँ पर 2 टर्म हैं, एक टर्म गैमो और एक टर्म पोली है। वर्ड गैमोसेपलस है, गैमो मीन होता है फ्यूज़, मतलब ये सेपल आपस में फ्यूज़ हैं। और पेटल्स 5 हैं, इसका मतलब वो पेटल फ्री हैं, तो पोली पेटल्स है। स्टेमन एंड्रोशियम के अंदर स्टेमन होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। गाइनोशियम की बात करते हैं,
मोनोकार्पलरी मीन एक कार्पल भी होता है, बाज़ के अंदर ज़्यादा कार्पल भी होते हैं, सिन कार्पस भी होते हैं और एपोकार्पस। सिन मीन फ्यूज़, एपो मीन फ्री, फ्री कार्पल है यहाँ। मेन चीज़ फैमिलीज़ के अंदर फ्रूट होता है, यहाँ पर फ्रूट ड्रूप है, यहाँ पॉम है, आपने ये बड़ी अच्छी तरीके से पढ़े हुए हैं। और पहले बात कर दी कि इस फैमिली का जो मेजर नेम है वो जनाब बटर कप फैमिली है। इस फैमिली के अंदर 1800 के करीब स्पीशीज़ हैं और 50 जनर है। ट्रॉपिकल टेम्परेट रीजन के अंदर ये पाए जाते हैं और जो मेजर मेंबर्स हैं वो नाइजीला स्टेवा और रेननक्यूलस है। रेननक्यूलस रेपन्स उसका पूरा नाम है। ये दो मेजर इसके अंदर हैं। अच्छा जनाब, ये इसके डिस्टिंग्विश करैक्टर हैं। डिस्टिंग्विश करैक्टर पढ़े जाते हैं बाद में, लेकिन यहाँ पर पहले लिख दिए गए हैं, ये आपकी आसानी के लिए। अगर आप इसकी डिस्क्रिप्शन की तरफ जाते हो, हैबिट में इसमें एनुअल प्लांट भी हैं और बाइनियल भी हैं। अब एनुअल क्या होते हैं और बाइनियल क्या होते हैं वो इस पेज के नीचे मैंने मेंशन किया है, एनुअल और बाइनियल। एनुअल में क्या होता है जनाब वालिया, वो प्लांट जिनको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 1 साल की ज़रूरत होती है, उसको हम एनुअल प्लांट में कहते हैं। बाइनियल वो होते हैं कि ऐसे प्लांट जिनको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 साल की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम कहते हैं बाइनियल। उसके बाद बात आ जाती है रूट्स की। यहाँ पर रूट जो है वो ट्यूबरस और राइजोमैटस रूट है। ट्यूबरस रूट ऐसी रूट होती है जो स्टोरेज रूट होती हैं। फिर जनाब वो स्टेम मैस्टेम यहाँ पर बिल्कुल हॉलो है। लीफ की बात करते हैं वो ऊपर, चूँकि हमने डिस्टिंग्विश करैक्टर की यहाँ पर डिटेल है। अल्टरनेट है, हमने डिस्कस कर लिया। एक्सट्रिप्यूलेट, एक्सट्रिप्यूलेट का मतलब ऊपर हमने जो स्ट्रिप्यूल डिस्कस किया, जिन पौधों के अंदर लीफ के अंदर स्ट्रिप्यूल नहीं, वो एक्सट्रिप्यूलेट ऑपोजिट भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं और पामेट लूब होते हैं। पामेट और एक लीफ होता है पामेट, एक होता है पिन्नेट। पामेट में क्या होता है कि जब लीफ राइज हो रहे होते हैं फ्रॉम साइड ऑफ रैकस। रैकस क्या है? रैकस ये है कि अगर ये जनाब एक पोर्शन है, एक लीफ इधर से निकला, दूसरा लीफ इधर से निकला, तीसरा लीफ इधर से निकला, एक ही पॉइंट से जब लीफ निकल रहे होते हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं रैकस। ठीक होगा जनाबे वाली। उसके बाद चलते हैं जनाब फ्लोरल करैक्टर की तरफ। उसमें सबसे पहले बात आ जाती है उसकी इन्फ्लोरेसेंस की। 2 तरह की इन्फ्लोरेसेंस इन फैमिलीज़ के अंदर पाई जाती है, रेजमोस और साइमोस। मैंने मेंशन कर दिया इधर रेजमोस। रेजमोस में क्या होता है कि जो ये ऐसी रेजमोस इन्फ्लोरेसेंस बेसिकली क्या होती है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर होती है। अब इसमें क्या है, रेजमोस के अंदर जो पुराना फूल है वो नीचे होगा, उसके बाद नया फूल, उसके बाद नया फूल और उसके बाद नया फूल। मतलब यहाँ पर ओल्डर फ्लावर एट द बेस, यंगर एट द टॉप। साइमोस में क्या होता है, ओल्डर फ्लावर एट द टॉप एंड यंगर फ्लावर एट द बेस, इसको कहते हैं साइमोस। फिर फ्लावर की बात है कि फ्लावर यहाँ पर बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल के लिए ये साइन इस्तेमाल किया जाता है, गोल दायरा और ऊपर ये एक एरो है। सिमेट्री एक्टिनोमार्फिक हो सकती है, जाइगोमार्फिक भी हो सकती है। और हाइपोगाइनस का मतलब होता है जिन फ्लावर के अंदर ओवरी सुपीरियर होती है उसको कहते हैं हाइपोगाइनस। एक टर्म हाइपोगाइनस है, एक पेरीगाइनस और एक एपीगाइनस है। पेरियंथ की बात की जाती है तो पेरियंथ में बेसिकली ये है कि ज़्यादातर केस के अंदर यहाँ पर पेरियंथ नहीं होता। पेरियंथ में क्या होता है कि बाज़ फ्लावर के अंदर केलस और क्रोला नहीं होते, वो आपस में फ्यूज़ होते हैं, उसको हम कहते हैं पेरियंथ। और रेननक्यूलेसी के अंदर ये चीज़ है कि यहाँ पर केलस और क्रोला प्रॉपर मौजूद हैं, लेकिन हमने ऊपर बात कर ली कि जो केलिक्स हैं वो फ्यूज़ हैं, पेटल फ्यूज़ नहीं, वो फ्री है। एंड्रोशियम में हमने बात की कि ज़्यादा स्टेमन है लेकिन पॉलीएंड्रस, पॉली मीन फ्री के स्टेमन आपस में फ्यूज़ नहीं है, वो फ्री है। और कार्पल में हमने बात कर ली, एक से ज़्यादा कार्पल भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, फ्यूज़ भी हो सकते हैं। और सिन कार्पस, एप और सिन का मैंने आपको डिफरेंस बता दी। उसके बाद जो जनाब आपने फैमिली में चीज़ डिस्कस करनी होती है वो फ्रूट होते हैं। फ्रूट यहाँ पर कौन सा है जनाब, अकीन और कैप्सूल। ये ड्रूप और पाम के साथ ही आपने फ्रूट को एक दफ़ा डिस्कस कर लेना है। अब मैंने कहा 2 मेंबर यहाँ पर मेजर हैं, एक नाइजीला स्टीवा है और एक रेननक्यूलस है। मैंने यहाँ पर फ्रूट इसने 2 डिस्कस किए हैं, अकीन और कैप्सूल। अकीन जो फ्रूट की टाइप है वो रेननक्यूलस के अंदर पाई जाती है और कैप्सूल जो है वो नाइजीला स्टाइवा के अंदर पाई जाती है। उसके बाद यहाँ पर फ्लोरल फार्मूला, और फ्लोरल फार्मूला आपने बनाना होता है करैक्टर की बेस के ऊपर। आपने कहा जी बाइसेक्सुअल है, तो बाइसेक्सुअल के लिए आपने कहा सिमेट्री है। सिमेट्री ज़्यादातर एक्टिनोमार्फिक है तो एक्टिनोमार्फिक का साइन, बाइसेक्सुअल है तो बाइसेक्सुअल। उसके बाद उसका निशान, केलेक्स कितने हैं जी 5 है और वो फ्यूज़ थे तो 5 के इर्द गिर्द ब्रैकेट लगा दो। कोरोला कितने थे 5 थे, फ्यूज़ नहीं थे, फ्री थे
कोई ब्रैकेट नहीं लगाओगे। एंड्रोशियम के लिए ए और ज़्यादा थे तो ये साइन लगा दो। गाइनोशियम कितने हैं, जी लगाओ, कितने हैं, ज़्यादा हैं तो ये साइन लगा दो। ओवरी सुपीरियर है तो लाइन नीचे लगा दो। इस तरह तो ये फ्लोरल फार्मूला बन जाता है। अब फ्लोरल डायाग्राम फ्लोरल फार्मूला को देख के बनती है। आपने कहा जी ना आप इसके अंदर 5 सेपल है, 5 सेपल के लिए ये चीज़ इस्तेमाल हो रही है और देखो आपस में फ्यूज़ नहीं है, लेकिन वो यहाँ पर कह रहा था कि जो सेपल्स हैं वो फ्यूज़ हैं, इसने इसका मतलब डायाग्राम गलत बनाई हुई तो हम इसको फ्यूज़ करेंगे फिर जाकर डायाग्राम सही है। पेटल उसमें देखो 5 दिखाए हैं, एंड्रोशियम ज़्यादा दिखाए हैं और कार्पल भी ज़्यादा दिखाए हैं, ये तो फ्लोरल डायाग्राम बन जाती है। उसके बाद इंपॉर्टेंट जानवर है, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट हैं सबसे ज़्यादा, वो मैंने हाईलाइट कर दी, आप लाजमी इनको करें। नाइजीरिया स्टाफ का ब्लैक सीड होता है और रेनकुलस बटर कप है, इसकी बेस के ऊपर इसका नाम है। और उसके बाद इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है कि आर्नामेंटल प्लांट है, मेडिसिनल इसका यूज़ है और सोर्स ऑफ कंपाउंड है, जैसे कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स अल्कलाइड्स जो हैं वो इनका सोर्स है। तो ये फैमिली की डिस्क्रिप्शन है थोड़ी बहुत, इसको रीड कीजिएगा। एक दफ़ा आप एक फैमिली जो भी कर लेते हैं उसके बाद अगली फैमिली करना कोई मुश्किल काम नहीं है। सेकंड फैमिली जो हम डिस्कस करते हैं वो जनाब वालिया ब्रासिकेसी है और ब्रासिकेसी को दूसरा नाम जो दिया जाता है वो क्रूसीफेरी का। हर फैमिली का कोई ना कोई आल्टर नेम है, वो आपने लाजमी माइंड में रखना है। इस फैमिली को हम क्रूसीफेरी भी कहा जाता है। डिस्टिंग्विश करैक्टर की तरफ बाद में बात करते हैं। सबसे पहले हम डिस्क्रिप्शन से शुरू होते हैं। इस फैमिली को क्रूसीफेरी कहा जाता है कि इसमें जो पेटल्स हैं, जो क्रोला है, वो क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर रखता है। ये इसका डिस्टिंग्विश करैक्टर है, इसकी बेस के ऊपर इसको क्रूसीफेरी का नाम दिया जाता है। आप इस डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाते हैं, ये सबसे एक आप कह लो कि फेमस फैमिली है। इनके मेंबर्स का भी आपको पता है, मूली है, रेडिश, टर्निप है, ब्रासिका है, गोभी है, बंद गोभी है, ये इन चीज़ों का आपको पता है, ये एक मेजर फैमिली के अंदर है। आप इसकी हैबिट की बात करते हैं, एनुअल, बाइनियल, पीरिनियल है, हर्ब्स, श्रब्स है, ये टर्म्स आपको पता है। रूट की बात करते हैं तो यहाँ पर जो रूट है वो टैप रूट है। टैप रूट की 2 टाइप्स आप जानते हैं, एक टैप होती है, एक एडवेंटिशियस होती है। टैप रूट में क्या होता है कि वो रेडिकल से रूट का पोर्शन निकल रहा होता है। अब यहाँ पर बात ये है कि जो मेंबर्स हैं जैसे कि रेडिश है, तो रेडिश के अंदर जो रूट होती है वो फ्यूजिफॉर्म रूट होती है। फ्यूजिफॉर्म रूट कौन सी होती है आपको पता है? ये जो रूट की टाइप्स है ये पहले मोटी होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये पतली होना, नैरो होना शुरू हो जाती है। ऐसे ये केस होता है रेडिश के अंदर। और टर्निप के अंदर आपको पता होता है ये ऐसे बिल्कुल वो आपको पता चौड़ा सा होता है और अचानक ही वो नैरो होना शुरू कर जाता है, जिस तरह आपने शलजम देखा हुआ है। तो ये भी याद रखना है कि जो रेडिश है और उसके अंदर ये फ्यूजिफॉर्म रूट है और जो टर्निप है, जो शलजम है, उसके अंदर नेपिफॉर्म रूट पाई जाती है। स्टेम इसमें हर्बिशियस है, क्योंकि आपने देखा होगा कि रेडिश का अगर आप किसी ने पौधा देखा है तो उसके स्टेम आप देख लें, हर्बिशियस है। लीफ की बात करते हैं, सिंपल भी है, अल्टरनेट भी है, एक्सट्रिप्यूलेट मीन विदाउट स्ट्रिप्यूल है, रेडिकल और कोलाइन। 3 टर्म्स आपने पढ़ ली, 2 टर्म्स आपके लिए न्यू है। रेडिकल में क्या होता है कि जब लीव अराइज होते हैं फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम, उसको रेडिकल कहते हैं। कोलाइन के अंदर क्या होता है, व्हेन लीफ ब्लेड इज़ अटैच डायरेक्टली टू स्टेम हैविंग नो पेट्यूल, मतलब इनके अंदर पेट्यूल नहीं, प्रॉपर पेट्यूल नहीं होती, लीफ बिल्कुल वो डंडी से ही निकल रहा होता है, उसकी कोई डंडी नहीं होती। ऐसे लीफ को हम सिसाइल लीफ कहते हैं। आप इनकी फ्लोरल करैक्टर की तरफ आते हैं, इसमें रेसबोस में पाई जाती है और कोरियम या कोरियम बोस एक ही वर्ड है। ये वो इन्फ्लोरेसेंस होती है जब फ्लावर जो है वो प्रोड्यूस हो रहे थे एक ही सेम लेवल के ऊपर। ये डायग्राम यहाँ पर दिखाई गई है जिसमें बताया जा रहा है कि फ्लावर सब का देख लो लेवल एक ही है, मतलब एक लेंथ बन रही है उनकी। फ्लावर की तरफ आते हैं, सिमेट्री, बाइसेक्सुअल है, एक्टिनोमॉर्फिक है, कंप्लीट फ्लावर है। हमने डिस्टिंग्विश करैक्टर की बात कर रही थी कि क्रूसीफॉर्म, इसके जो पेटल हैं वो क्रॉस लाइक हैं, इसलिए इसलिए इसमें डंडीदार है, ब्रैकेट इसमें नहीं है और ओवरी सुपीरियर है, इसलिए इसको हाइपोगाइनस का नाम दिया जाता है। केलिक्स की तरफ आते हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, एक तो ये क्रूसीफेरी के क्रॉस लाइक पेटल्स हैं और दूसरा इसका मेजर जो करैक्टर है वो टेट्रामस है। टेट्रामस का मतलब ये होता है सेपल, पेटल और स्टेमन इन सेट ऑफ 4 4 हैं। ये चीज़ पहले ही अगर आपको पता हो कि क्रूसीफेरी का एक और करैक्टर ये भी है कि इसको टेट्रामस कहा जाता है कि इसमें सेपल भी 4 हैं, पेटल भी 4 हैं और स्टेमन भी 4 हैं। लेकिन स्टेमन 4 इस वाले से हैं, वो हम बात करते हैं। स्टेमन बेसिकली यहाँ पर 6 ही होते हैं,
लेकिन हम 4 कैसे कहते हैं? 4 सेपल हैं और वो सारे सेपल पॉलीसेपलस में फ्री हैं। 5 भी पेटल हैं, वो भी फ्री हैं, और क्रूसीफॉर्म उनका था। स्टेमन बेसिकली 6 होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं स्टेमन? 2 छोटे स्टेमन होते हैं, 4 बड़े स्टेमन होते हैं। मतलब 2 का जोड़ा अलग, 4 का जोड़ा अलग। इसको कहते हैं टेट्राडाइनामस। गाइनोशियम 2 कार्पल हैं, सिन कार्पस है और स्पीरियर है। अच्छा, एक बात ये है कि डिस्टिंग्विश करैक्टर में ना इसको लिखा जाता है कि इसमें 2 लोक्यूल हैं, बाइलोकुलर है, लेकिन वैसे इसमें होता एक ही लोक्यूल है, लेकिन दूसरा लोक्यूल बनता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ सेप्टम्स। मतलब लोक्यूल एक ही होता है, लेकिन वो जो दूसरा लोक्यूल होता है उसको वो मतलब सूडो लोक्यूल में आ जाता है। कि दरअसल इसकी फैमिली के अंदर एक ही लोक्यूल है, लेकिन जब सेप्टम की फॉर्मेशन होती है तो 2 लोक्यूल बन जाते हैं। फ्रूट इसके अंदर से लिखा है जनाब। अच्छा, यहाँ पर जो सीड है वो नॉन एंडोस्पर्मिक है। पिछली फैमिली के अंदर नहीं बात याद रही, सीड वहाँ पर जो था वो एंडोस्पर्मिक था, यहाँ पर नॉन एंडोस्पर्मिक है। यहाँ पर जो पोलिनेशन है वो एंटोमोफिलिस है। पोलिनेशन 2 तरह की होती है, एक होती है एनीमोफिलिस और एक होती है एंटोमोफिलिस। एंटोमोफिलिस वो उसके अंदर इंसेक्ट पोलिनेशन करते हैं, एनीमोफिलिस के अंदर एयर पोलिनेशन है। अब इन करैक्टर की बेस के ऊपर आप उसका फ्लोरल फार्मूला निकाल सकते हो कि बाइसेक्सुअल था, बाइसेक्सुअल का साइन, एक्टिनोमार्फिक का साइन केलेक्स 4 फ्री थे, कोरोला 4 फ्री थे, एंड्रोशियम 6 थे, लेकिन वो 2+4 की कैटेगरी के अंदर थे। गाइनोशियम कितने थे? 2 कार्पल थे, ठीक है, और सिन कार्पस थे, ओवरी स्पीरियर नीचे लाइन। सो ऐसे, और इसी बेस के ऊपर वो देख लो 4 सेपल्स हैं, 4 पेटल हैं, स्टेमन 6 हैं, सारे फ्री हैं, और दरमियान में उसने 2 कार्पल का भी साइन दिया हुआ है। इसके जो मेंबर्स हैं उसमें ब्रासिका कंपेस्ट्रस ब्रासिका है, ब्रासिका ओलिरेसी बोट्राइटस वो गोभी है, और बंद गोभी के लिए कैपिटेटा आता है, ठीक है जी। टर्निप के लिए ब्रासिका रापा होता है, ब्रासिका जूसा राई है, रेफिनस सेटिवस रेडिश है। और इसके भी जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, आप घरों में खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ना आपको गोभी पसंद है, ना आपको जनाब शलजम पसंद आती है, ना आपको मूली पसंद आती है, तो खाने में तो यही कुछ है, ठीक है जनाब। उसके बाद मेडिसिन के अंदर भी इसका रोल है, और ऑर्नामेंटल प्लांट्स के अंदर भी रोल आता है। ये 2 फैमिली हैं, इनको एक दफ़ा अच्छे से कर लें तो बाकी फैमिलीज़ को करने में आपको इंशाल्लाह ताला आसानी रहेगी। अस्सलाम वालेकुम।